क्या हुआ वाकू? तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ सोच रहा है या साधना चल रही है? मैं नागिस्तान से संपर्क कर रहा हूँ। क्यों? अरे हाँ, तुझे कितने दिन हो गए नागिस्तान से आए हुए। सबकी याद आ रही होगी ना? हाँ, वो तो है ही। लेकिन इस बार नागिस्तान से संपर्क करने की वजह कुछ अलग है। क्या वजह है? सुरसुरी। मैं देखना चाहता हूँ वो वहाँ कर क्या रही है। उसका गुस्सा शांत हुआ है या उसके मन में अब भी बदले की भावना कायम है। इच्छा अगर वो फिर से यहाँ आकर तुम्हें। वाकू, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। उसके पास एक ही शक्ति थी, रूप बदलने की, जिसे मैं पहले ही मात दे चुकी हूँ, और इसलिए वो यहाँ आने की। इच्छा, जहाँ तक मैं सुरसुरी को जानता हूँ वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वाकू, तू खामखा परेशान हो रहा है। सुरसुरी का वापस यहाँ आना नामुमकिन है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो मैं 2 मिनट में उसे पकड़ लूंगी। और ये बात वो भी जानती है, इसलिए वो मेरे सामने रूप बदल कर तो आ ही नहीं सकती। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे, अगर तू ज्यादा देर यहाँ रुका तो बब्बल जी आ जाएंगे, फिर तो तू। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ। जल्दी जा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। सुरसुरी मेरे सामने रूप बदल कर आएगी तो 2 मिनट में पकड़ लूंगी। सामने ही तो थी, कहाँ पकड़ पाई। इच्छा, इस बार तो मैंने सिर्फ तुझे चकमा दिया, बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगी, ईमान से। डस। ए जी, चाय टेबल पर रखी है, नहाने के बाद पी लेना। ये लो, कपड़ों को देख लो, इनसे अच्छा तो अप्पू है। 4 बार डांट खाने के बाद 5वीं बार काम तो करता है। ये तो दिन में 17 बार कपड़े बदलते हैं। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, गिनचुन का 2 इंच की तो खेती है इनके सर पर। कहीं ये मेरा बाल तो नहीं है? शायद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तभी तो प्रबल जी मुझसे दूर दूर भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं माँ जी का तो नहीं है? पूछती हूँ उनसे। माँ जी का भी नहीं है। अरे ममता, आ गई तू? चल संभाल अपनी रसोई, आज खाना बनाने की तेरी बारी है। ऐसा कर, बढ़िया सी कढ़ी और। माँ जी, आज का खाना आप बना देंगी? मेरा मन नहीं कर रहा है माँ जी, आज का खाना आप बना दीजिए, अगले पूरे हफ्ते का खाना मैं बना दूंगी। अच्छा अच्छा, जा तू आराम कर, मैं बना देती हूँ, जा। दादी जी का तो हो नहीं सकता, उनके बाल सफेद हैं। रही इच्छा, उसके बाल भी तो भूरे रंग के हैं। फिर ये बाल है किसका? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। इसका मतलब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और? तभी ऐसे तो बब्बल जी बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में जरा भी उन्हें।
ये लिपस्टिक का दाग ये यहाँ कैसे? मैंने आखिरी बार कब किस किया था बब्बर जी को? इच्छा, तू भी ना, जब तेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है तो मुझे बब्बर जी से पूछना ही होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बब्बर जी के पास जा रही हूँ। उनकी शर्ट पर मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वाकू, ये देख, ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। वो कौन लड़की है जो बब्बर जी के इतने करीब है? बब्बर जी को इसकी सफाई देनी होगी। अपनी फुफकार को लगाम दो, फोन ठंडा रखो अपना। लेकिन वाकू, इच्छा, तुम बिल्कुल औरतों की तरह क्यों सोच रही हो? औरतों की तरह मतलब? वाकू, मैं औरत ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इंसानी बीवियों की लत लग गई है। पता है, उन्हें अपने पतियों पर शक करने की बीमारी होती है। वाकू, तो ये इच्छा, इससे पहले तुम्हारी बीमारी बढ़े इसका इलाज करवाओ। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक बात नहीं है। पहले इस शक की जड़ तक पहुंचो, उसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे तो। वाकू, ये देखने के बाद तो किसी को भी शक होगा। मेरी बात मानो, तुम बबल पर नजर रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम अपनी आंखों से देखो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा, बबल, तू यहाँ कैसे? तू तो अभी अभी बाहर था ना? फिर माँ, आप भी ना, आप मुझसे इतना प्यार करती हो ना, आपको हर जगह सिर्फ मैं नजर आता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, इच्छा से काम था। ओ, इच्छा बाजार जाकर आमचूर और भिंडी ले आएगी। आज मुझे भरवा भिंडी बनाने का मन कर रहा है। अब जी माँ जी, मैं ले आऊंगी, लेकिन आज तो ममता दीदी खाना बनाने वाली थी ना? हाँ, वही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जब उसे पूछा तो कहने लगी मन नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे, अचानक बड़ी उदास उदास लग रही थी। इच्छा बेटा, एक बार तू भी उससे बात करके देख लेना, हो सकता है तुझे कुछ बता दे। लेकिन सुन, भिंडी और आमचूर जरूर ले आना बाजार से। माँ जी को सब्जी की पड़ी है या मेरी शादी को तड़का लगा है? मैं अब भी बब्बर जी से जाकर अरे तकिया क्यों फेंक रही है ममता? अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी ना सोते हैं। आपको सोने की पड़ी है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, धोखा दिया है। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। हैं? अच्छाई? अरे हाँ हाँ, मेरी अच्छाई के गुणगान तो पूरी दुनिया गाती है। अब तुझे भी गाना है तो तू भी गा ले। और तकिया के साथ क्यों? बैंड बाजा बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अब तो बैंड बाजा लाएंगे ही। कैसे किसी के साथ? हाथ? हाँ हाँ, हाथ तो पकड़ा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। बेशर्मों की तरह कबूल भी रहे हो। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है गुणगान गाने का? गुणगान कहाँ के, मैं बताती हूँ। मैं तो आपको अरे ममता, अरे तोहफा ऐसे थोड़ी ना देते हैं, तोहफा प्यार से देते हैं। दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी आपके काम ठिकाने पर आ जाएंगे। बबल ठीक कहता है, ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी प्यार से गुस्सा करती हैं, कभी गुस्से से प्यार करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बब्बर जी की जिंदगी में वाकई में कोई? नहीं नहीं नहीं, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या बता। बब्बर जी, मैं आपका कहा ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या?
ये बब्बल जी से मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेसब्री से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, ये घड़ी के कांटे दुश्मन बने बैठे हैं। कितने धीमे चल रहे हैं। कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी और कब हम मिलेंगे। इच्छा, तू भी ना माँ को सच कहता है, शक करने की बीमारी लग गई है तुझे। अरे दुनिया में सिर्फ तेरे ही बब्बल जी थोड़ी ना है, कोई और बब्बल भी हो सकता है। अरे हाँ, प्रबल भैया और सबल भैया दिखे थे मार्केट में। नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या है ना कि अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा ना, तो किस अधिकार से बात करूं। अरे हाँ, जानती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। चलिए शाम को मिलते हैं। अरे हाँ, मेरी पसंदीदा ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। ये कहाँ गई बब्बल जी? अरे हाँ, मेरी फेवरेट ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। बब्बल जी, सुबह तो आपने कहा था कि आप पार्टी में पिंक शर्ट पहन के जाएंगे, फिर आपने नीली वाली शर्ट क्यों पहनी है? किसके कहने पर पहनी है? तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? मैंने आपसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुमने खुद इस नीली शर्ट को आयरन करके यहाँ रखा था, तो मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं यही पहनूं। मैं चाहती हूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है? बस कीजिए बब्बल जी, कहानियां बहुत बना ली आपने। आपकी पोल खुल चुकी है। पोल? कैसी पोल? इच्छा, तुम भी ना। आप मुझे धोखा दे रहे हैं बब्बल जी। धोखा दे रहा हूं? हाँ, लगता है आपका मन भर गया है मुझसे, या फिर शायद मैं कभी आपके मन में थी ही नहीं। अच्छा, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल थी, अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आपकी बेवफाई के सारे सबूत सामने हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें सब कुछ कह रही अरे हैं। कैसी हरकतें? मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, छी छी छी। लेकिन बब्बल जी, इतने अच्छे घर, इतने अच्छे संस्कारों में पलने बढ़ने के बाद अब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, छी छी छी। देखो अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मेरी बातों में कहां से इंटरेस्ट होगा? अच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा? यार पार्टी में जाना, मुझे प्लीज जाने दो शांति से यार। इच्छा और बबल के रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू। लगता है अभी भी गुस्से में है। क्या करूं? अभी जाके मनाऊं या फिर? अरे नाना, प्रबल अभी जाके मना ले। औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, जितना दबा रहे उतना ही ज्यादा भड़कता है। चल अभी जाके मना ले। ममता, क्या है? अरे चाकू संभाल रानी, ये चोर चक्कों के हाथ में शोभा देता है, तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों के हाथ में नहीं। मैं भोली हूँ, सीधी हूँ, लेकिन आप धोखेबाज है। मैंने किया क्या है? अरे वाह, किया क्या है? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा, अरे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी गई तो उसे डांटना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है तू? जितना आप भोले बनते हो ना, उतने हो नहीं, मुझे सब पता चल गया है। जल गया है? क्या जल गया है रानी?
मेरी किस्मत जल गई है पूरी की पूरी। ओ, पूरियां जल गई हैं, लेकिन पूरियां जलने से मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना जलाई है पूरियां, तुम मुझ पर। ठीक है ममता रानी, मैं बाद में आता हूं। मेरी क्या गलती है रानी? अरे अच्छा, तुम सोई नहीं अब तक? बब्बर जी, घड़ी देखी आपने? क्यों? आज कुछ जल्दी घर नहीं आ गए आप? यार अब तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी। लेकिन इतनी देर होगी ये तो नहीं बताया था ना आपने? अरे अच्छा, मैं पार्टी में गया था, स्कूल में नहीं जो टाइम पे छूटता। अरे पार्टी थी, दोस्त मिले थे यार मुझे अपने। दोस्त मिले थे? अरे यह खास दोस्त मिली थी। यार अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारे दिमाग में सारी बातें आते कहां से है? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? मुझे कोई शौक नहीं आप पर शक करने का, आपकी हरकतें ऐसी है। अरे क्या हरकतें लगा रखा है? क्या हरकतें? क्या किया मैंने? बताओ मेरा। अब बताओ क्या किया मैंने? तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। अच्छा, वैसे भी तुमसे कोई बात करने कोई फायदा नहीं है, तुम उसका गलत मतलब ही निकालोगी। मैं जा रहा हूं बाहर सोने। और हाँ, बाहर कोई हरकत करने मत आना। मैं हूं। आजा इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। अब तेरे शक का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। खुद से ज्यादा भरोसा है ना तुझे अपने पति पे? अब उसी भरोसे पे चीथड़े उड़ेंगे जब तू बबल के बिस्तर पे एक पराई लड़की देखी। इच्छा, आज ना मैं तुझे हिला के रख दूंगी, ईमान से डस लूंगी। अरे अच्छा कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जैसे ही वो आएगी मैं रूप बदल के बबल के बगल में लेट जाऊंगी, और जब वो ये देखेगी उसकी नींद उड़ जाएगी। कहाँ रह गई है? देख के आती हूँ। इस साल बड़ी गर्मी है, पिछले साल ना थी। पर ये भूलने की आदत तो सब को है, पर कभी कभी उसकी माँ भी ये बीमारी उधार ले लेवे है। कला सूख गया हमारा तो वो पानी रखना भूल गई, पता नहीं किस उधेड़ बुंज में रहे। हद हो गई इससे, तो पानी तक ना रख सकती हो। अब जब ढूंढते फिरो। आउच। मेरा फन दर्द से घूम रहा है। क्यों अच्छा, आ गई अकल ठिकाने? हो गया शक दूर? लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा, तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा जाओ ना। ये अंदर कैसे आई? ये दरवाजा तो बंद है। हेलो मैडम। बब्बल तो बेहोश है। हे भगवान,
अगर अच्छा ने इसे यहाँ देखे तो मैं क्या जवाब दूंगा इसे? कौन है ये? और सबल भैया, सबल भैया, सबल भैया, 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 भैया। सुबह हो गई, चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई, अभी भी रात ही है। रात हुई तो मेरे को क्यों उठा दिया? चल गुड नाइट। अरे भैया आप उठिए, बाहर ही आपको बताता हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ चलो। अरे बाहर क्यों? भैया बाहर ही तो आफत आई है। कैसी आफत? अरे ये बब्बल यहाँ क्यों सो रहा? लग है चंचल की तरह इच्छा को भी खराटे लेने की आदत है। बेचारा बब्बल बाप की किस्मत लेके आया है। ओ बब्बल, अरे ओ छोरे, घोड़े बेच के सो रहा है। ओ बब्बल, इतने पतले पतले हाथ, नाजुक से, अरे अंगूठी, नाखूनों पे पॉलिश। भैया वो बाहर अपनी चारपाई है ना, मैं उस पे आराम से सो रहा था, पर पता नहीं कहाँ कैसे एक लड़की मेरे बिस्तर में घुस गई। अरे लड़की नहीं, खटमल घुसा होगा, खटमल। भैया क्या बोल रहे हो आप? लड़की खटमल क्या 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 भैया? खटमल इतना सा होता है, वो इतनी बड़ी लड़की है, वो लड़की ही है भैया। हमारे को अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना इसके साथ, तुम्हारा कैरेक्टर तो पहले से ही ढिल्ला है और ढिल्ला हो जाएगा। तेरा बड़ा भाई हूं ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा। पार्टी में गया था रात को, साथ लेके आया। भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तो ठीक है। अरे मैडम जी, आपको ठिकाना लगाना पड़ेगा। बड़ा वचन है, पहलवान खानदान की लग रही है चोरी तो। आ जाओ जी, आराम से आ जाओ, मुझे संभाल के रखो, मैं गिर जाऊंगा। भैया प्लीज प्लीज भैया मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि इच्छा से देख लो और बवाल करे ना, हम उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, प्लीज। मिलवा। अरे कहाँ है लड़की? अरे भैया थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, पता नहीं अब। अरे बब्बल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने सपना देखा होगा। अरे भैया कोई सपना नहीं था, मैं कह रहा हूँ ना वो यहीं पर थी। भैया वो यही कहीं गई होगी, आओ देखते हैं, जल्दी आओ। अरे यहाँ आते आते हमारी तो सांस फूल गई और ना खींचा जाएगा आपको। एक मिनट ममता, तू आधे शब्द खा रही है या मुझे सुनाई ना दे रहे? क्यों क्यों ऐसा? आपने, बाप ने? किसके बाप ने क्या कर दिया? अप्पू के बाप ने नई माँ ढूंढी है उसके लिए। ये अप्पू का बाप कौन है अब? आप हो अप्पू के बाप? हाँ मैंने अप्पू के लिए नई माँ ढूंढी है। अरे कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। कुर्ते पर बाल कहाँ से आया? ये बाल किसका है? अरे और किसका होगा? तेरा ही होगा। मेरा नहीं है। अरे तो फिर माँ या दादी में से किसी का होगा। उनका भी नहीं है, इच्छा का भी नहीं है। ये बाल किसी बाहर की औरत का है। अरे तेरे कहने का मतलब है मेरा किसी और औरत के साथ? ममता, अच्छा मेरी बात सुन,
तू ये कुर्ता धो के सुखाती कहाँ है? छत पर। हाँ, तो वहीं पे हवा से उड़ता हुआ ये बाल टहलता टहलता आ गया होगा और थक के मेरे कुर्ते पे बैठ गया होगा। अरे बाल ने आराम करने की क्या सोची, तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। हट, मुझे तुझसे बात ही ना करनी है और मनाने मत आना मुझे। प्रबल बेटे, ताव में बाहर तो आ गया, लेकिन अब सोएगा कहां पे? नींद तो बहुत आ रही है, क्या करूं? यहीं खड़ा हो जाता हूं, ममता थोड़ी देर में आके मना ही लेगी। बहुत बहुत ये तो चुड़ैल लग रही है, लेकिन चुड़ैल तो सफेद कपड़े पहनती है, इसने तो रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। इसके तो पैर भी सीधे हैं, नाखून भी लंबे ना है, फिर तो ये आम लड़की है। ममता आती होगी मुझे मनाने, वो देखेगी तो क्या सोचेगी? कोप हो जाएगा, कोप। इसे बाहर छोड़ देता हूं। हाँ। सब समझ गई हूं मैं। क्या समझ गई है? यही कि मैं गलत सोच रही थी। आपने सही कहा था, वो बाल कहीं से भी उड़कर आपके कुर्ते पर आ गया होगा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम औरतें भी हद करती हो, पहले शक करती हो फिर बाद में। अब माफी मांग ली ना, माफ कर दीजिए। चलिए चलकर सोते हैं। यार ये लड़की कहाँ वहां हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर भी नहीं है वो। शायद सबल भैया सही कह रहे थे, मैंने कोई सपना ही देखा होगा यार। ये कौन है? यार ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जादू वादू तो नहीं हो रहा? मैं अब भी जाकर सबल भैया को दिखाता हूं, ये लड़की सपना नहीं हकीकत है। भैया 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 ये देखिए, मैं उस लड़की को यहां लेकर आया हूं। भैया 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 अरे फिर से सुबह हो गई। चल चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं सपना नहीं देख रहा था। वो लड़की वाकई में यहां मौजूद है, देखो। कहाँ है लड़की? ये रही कुर्सी पे बैठी है। ये लड़की है, ये लड़की है। आज माँ होती यहाँ पे तो पता क्या कहती? आज कुर्सी को लड़की समझ रहा है, कल टेबल को लड़का समझेगा, परसों अलमारी को दादी समझेगा। बताओ। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैंने मैं कपाल, तेरे को आराम की सख्त जरूरत है। चल जा, जाके सो जा तू, मेरे को भी सोने दे। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो लड़की मुझे अकेले में दिखती है, लेकिन जब मैं
अच्छी रीत है। गलती इनकी, गुस्सा भी यही करेंगे। अब आंगन में जाकर कहीं सो रहे होंगे, घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे क्या कर रही है छोरी? इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार। ममता दीदी कितनी किस्मत वाली है, शादी के इतने सालों बाद भी डबल भैया कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक हम है। अरे ममता ने देख लिया तो कोप हो जाएगा, कोप। क्या करूं इसका? आंगन में छोड़ के आना पड़ेगा। अब ये बब्बल जी कहाँ गए? उन्हें तो यही होना चाहिए था। अच्छा, तो आप इसे यहाँ लेकर आए हैं और आप इसे यहाँ से वहां घुमा रहे हैं ना? भैया, कौन है ये लड़की? कड़की? अरे नाना बबल, हमारे घर में पैसे की कोई कमी ना है, हम तो खानदानी अमीर हैं। और अरे भैया, कड़की नहीं, लड़की। कौन है ये लड़की? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो अंदर मिली, धार से गिर गई मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि कोई चक्कर वक्कर है, इसलिए मैं बाहर लेके आ गया इसे। ओहो, तो ये तुम दोनों का चक्कर है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता। अरे मानता तो मैं भी ना हूं। अगर मैं किसी को मानता हूं तो सिर्फ शिव जी को, और शिव जी के बाद दादी को और पिताजी को। अरे जिस लड़की से कोई जान पहचानी ना हो उसे मैं कैसे? अरे तू भी इसे ना जानता, यो भी ना जानता, मैं भी ना जानता, तो फिर ये है कौन और आई कहां से? ये जो भी हो, जहां से भी आई हो, फिलहाल इसे ढक के रखते हैं। अगर हमारी बीवी ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अरे मुंह में ढक के देखने दे, मतलब कोप हो जाएगा, कोप। बब्बल जी, पिताजी भागो, भागो। अरे पिताजी किधर है? अरे पिताजी, क्या कर रहे हो पिताजी? इतनी रात गए आप तीनों यहाँ? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगी, हम तो बस वैसे ही ताजी हवा में खड़े होकर बातें कर रहे थे। क्यों भाई? पिताजी आप भी ना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधी बात क्यों ना करते कि अंदर गर्मी बहुत थी तो ताजी हवा खाने आ गए थे। अगर तू चुप ना हुआ ना तो एक मारूंगा घुमा के कनपट्टी पे। चुप हो जा। एक साथ तीनों को गर्मी लग रही थी। बात हजम नहीं हो रही है। हजम 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 बात हजम नहीं हो रही है ना तो जाकर हाजमे की गोली खा लो, जाओ। बब्बल कंट्रोल। अरे पिताजी से हर बात में प्रॉब्लम है। बब्बल जी, आपका गुस्सा बता रहा है। क्या क्या क्या? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे बताइए क्या छुपा रहे हैं? अरे अच्छा, कुछ नहीं छुपा रहे यार, शक करने की हद होती है। पिताजी बोलो इसे। शक करने की हद होती है छोरी। हाँ? नहीं, मैंने नहीं, इसने बोला। सॉरी। लेकिन बब्बल जी लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, चुपचाप जाकर सो जाओ। पिताजी बोलो इसे। चुपचाप जाके सो जा छोरी। नहीं, इसने बोला। जा 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 जा, जा। शिव जी मर गए। अजीब लड़की है, एक ही पल में दिखती है, एक ही पल में गायब होती है। आखिर ये चक्कर क्या है? आधी रात को इस तरह कहीं वो भूत तो ना है वो। पिताजी, अरे ना छोरे, तू डर मत।
ये भूत वूत कुछ ना होते, ये तो बस मन का वहम होवे है। देख तेरी माँ ना कमरे में अकेली है, वो डर रही होगी, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी, छोड़ दे। पिताजी रुक जाओ पिताजी। अरे भैया मत करो सब प्लीज भैया। अरे ममता के लिए यार, ये दोनों तो चले गए, अकेला मैं वापस कमरे में जाऊंगा तो इच्छा क्या सोचेगी। अरे वो तो अगर वो लड़की वाकई में भूत निकली तो ओहो, क्या बात है। थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था अंदर बहुत गर्मी है, अब क्या हुआ? खुली हवा से मन भर गया या? ओहो, मैं जा चाहूं सो, तुमसे मतलब? जब यहीं आकर सोना था तो बाहर जाने के नखरे क्यों किए? अरे ठहर, अब तुम मुझे सोने दोगी या नहीं? हाँ? पता नहीं वो लड़की भूत थी या नहीं, लेकिन जो भी थी उसने मेरी आधी नींद ही खराब कर दिया है। जब से शादी हुई है मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले वो ससुर और अब ये लड़की। क्या मुझे वाकई में लगता है पप्पा जी का बाहर कोई चक्कर? नहीं नहीं नहीं, इतना भला आदमी कैसे? लेकिन वो लड़की, जब एक बार वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए, मैं सीधे उससे पूछ लूंगी कि वो किस पप्पा जी से बात कर रही थी। बब्बल जी कितने नॉटी हैं आप। एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। टाटा। माफ कीजिए, मुझे ऐसे आपको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। उसका नाम बब्बल है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब वो अभी मैंने आपके मुंह से ही नाम सुना। वो क्या है ना, मैं भी एक बब्बल को जानती हूँ जो यहाँ पीछे वाली हवेली में रहता है। क्या वही आपका वाला बब्बल है? चुप! कितना झूठ बोलोगी? पीछे वाली हवेली में जो बब्बल रहता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेरा पति है। ओह माय गॉड, मतलब वो तुम ही हो जिसने बब्बल जी का जीना हराम करके रखा हुआ है। जुबान संभाल कर बात करो। तुमसे किसने कहा कि मैंने? खुद बब्बल जी ने कहा है मुझे। कहते हैं इस झगड़ालू औरत से पाला पड़ गया है मेरा। देखो अब तो, और उनका यही दर्द ना हम दोनों को पास लाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बब्बल जी मेरे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। गलत फहमी में जी रही हो तुम। बब्बल जी सिर्फ मेरे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात ना मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। वैसे ये थाल लेके कहाँ जा रही हो? मंदिर? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बब्बल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। है हिम्मत? लेती हो चैलेंज? अगर बब्बल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे मंदिर के पीछे। टाटा। बब्बल जी। अरे अच्छा, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? पी के देखिए। क्या है ये? करेले का जूस। करेले का जूस? क्यों? कड़वाहट का बदला कड़वाहट से। कितनी उम्मीदों से शादी की थी मैंने आपसे,
सोचा था आप मुझे मीठा मीठा प्यार देंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे कड़वा धोखा दिया है। रे चंचल, जल्दी लिया, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। अभी लाई। रे ले आ। हाँ हाँ, ये लो। अरे वाह जी वाह, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह तेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे, दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और साथ में लस्सी हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभागा? अरे अभागा तो मैं हूं ही पिताजी। जब से शादी हुई है ना, मैं बस बीबी के पीछे भागा, और आज उसने मुझे बना दिया अभागा। अरे छोरे अभागा ना, मैंने बोला सोने पे सुहागा। अच्छा अच्छा। ये क्या चल रहा है बाप बेटे में? हाँ, क्या बात हो रही है इशारों इशारों में? आज इशारों में बात हो रही है, कल नजरों से बात होगी, परसों मन ही मन में बात होगी। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में तो बोलचाल बंद ही हो जाएगी। बताओ। अरे तो अच्छा है ना, तेरा बातें ठोकना बंद हो जाएगा। आप भी ना। और नहीं तो क्या, कहाँ की बात कहाँ लेके चली जावा है तू। अरे हम इशारे विसारे कुछ ना कर रहे थे, प्रबल के सर पे मक्खी बैठी थी, तुम्हें कह रहा था इसको उड़ा दे और मुंह बंद कर ले, वरना तेरे मुंह में घुस जाएगी। हाँ। अच्छा, बबल भैया नहीं आए तेरे साथ? जा, उन्हें और सबल भैया को नाश्ते के लिए बुला के लेके आ जा। हाँ जा। जी दीदी। हेलो, आज कुछ कहने का मन कर रहा है। कहीं अकेले में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो, वहां खुलकर बातें होंगी और प्यार भी। अब इन बातों का मतलब मत पूछना, बस आ जाना। आज शाम 5 बजे शिवजी के मंदिर के पीछे। ये इच्छा भी ना कमाल करती है। प्यार जाहिर करना है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, आमने सामने कर देती। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बड़े खुश लग रहे हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है क्या? बाहर तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम को 5 बजे। मतलब बब्बल जी वाकई में उसी लड़की से मिलने? शाम के इंतजार में भूख तो लगेगी नहीं, फिर भी जाकर नाश्ता कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इच्छा, तुम्हारे गुस्से का पारा आजकल इतना चढ़ा क्यों रहता है? हाँ, तुम यही बात प्यार से भी कह सकती हो ना। अच्छा, मतलब मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही आपको प्यार करती रहूं, और आप? चलिए छोड़िए, जाकर नाश्ता कर लीजिए। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? अभी खत देकर बड़ी रोमांटिक हो रही थी, और अब ये लड़की मेरे समझ के बाहर है। उस लड़की के सामने मैंने चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब बब्बल जी के तेवर ऐसे हैं। अगर उसकी बात सच हो गई तो
वाकू, क्या सोच रही हो इच्छा? सोचना क्या है वाकू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़की के सामने मैंने दावे से तो बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे बब्बल जी वैसे नहीं है, लेकिन अब बब्बल जी वो शाम 5 बजे बाहर जा रहे हैं और वो यही बात इतनी खुशी से कह रहे थे कि नहीं वाकू, ये बब्बल जी मेरे बब्बल जी नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। तुझे पता है? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बबल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। अगर बबल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बब्बल जी का उस लड़की के साथ शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे फन में। मैं बार बार कह रहा हूँ इंसानी बीवियों की तरह सोचना बंद करो। पाकिस्तान में हमें क्या सिखाया गया था? जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी बात पर यकीन मत करो। भूल गई वो सब? अच्छा मैं मानता हूँ बब्बल थोड़ा पागल है। वाकू, अरे मेरा मतलब उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन जहां तक मैं बब्बल को जानता हूँ वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाकू तो अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ संदेह है तो शाम तक इंतजार कर लो, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ ही जाएगी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना, तो लाल गुलाब ही दूंगा। अरे भैया एक गुलाब देना। अच्छा तो गुलाब लिया जा रहा है उस चुड़ैल के लिए? मेरे लिए तो कभी एक पंखुड़ी तक नहीं लाए। अरे पीला नहीं, लाल गुलाब। लाल गुलाब मेरी पसंद का, उसे दिया जा रहा है? कम से कम रंग तो बदल देते बब्बल जी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। आओ इच्छा, अब जब तुम मुझे बबल के साथ देखोगी तो तुम्हें वो लड़की नजर आएगी, और जब बबल उसे देखेगा तो उसे इच्छा नजर आएगी। अब आएगा मजा। जी उस लड़की से मिलने, मतलब वो लड़की जो कह रही थी वो। अभी तो प्यार से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हें घर में क्या हो गया था? इच्छा तुम्हें बीच बीच में झटके वटके आते हैं क्या? कभी प्यार कभी गुस्सा। यार मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या। बबल जी इसी में तो मजा है। खट्टे के साथ मीठा, प्यार के साथ तकरार, यही पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा चुप रखता है। और रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो बब्बल जी शादी के बाद हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा? कितना फुफकारोगी इच्छा, बस भी करो। ये तस्वीर पर जमी धूल झाड़ना बंद करो। पहले तुम्हारे फन पर जो गलतफहमी की धूल जम गई है ना, उसे झाड़ो। तुम बेवजह बेवजह, तुझे अब भी सब बेवजह लग रहा है वाकू। इच्छा बब्बल, क्या पागलपन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या पागलपन है? अच्छा, एक तो आधे रास्ते मुझे छोड़कर आई हो और अब मेरा सवाल मुझसे पूछ रही हो। पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप जो मंदिर के पीछे कारनामे करके आ रहे हैं ना। क्या कारनामे? मंदिर के पीछे?
इच्छा, तुम्हें वाकई में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। बब्बल जी आप। अरे इच्छा, मंदिर के पीछे में अकेला नहीं था, हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों ने एक साथ इतना सारा वक्त बिताया, पिक्चर देखी, खाना खाया, और अब तुम कह रही हो। बब्बल जी आज ना आपने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ थी। देखो इच्छा, मैं मानता हूँ पति पत्नी में प्यार टकरार होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो आप कर रहे हैं बब्बल जी, आपका चक्कर बाहर चल रहा है, मेरा नहीं। चक्कर चल रहा है मेरा। इच्छा, क्या चक्कर वक्कर लगा रखा है तुमने? स्टॉप इट प्लीज इच्छा। पूरी शाम तुम ठीक थी, अभी घर आने के बाद अचानक तुम्हें क्या हो जाएगा? पूरी शाम मैं घर में ही थी बब्बल जी, आप जाओ तो घर वालों से पूछ लीजिए। इच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी शाम हम दोनों एक साथ थे। घर आते वक्त तुमने कहा कि तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है, मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बाहर आई नहीं। हाँ, और मैं घर चला आया, याद है तो कि तुम। बब्बल जी एक तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। इच्छा क्यों एक साथ इतना अच्छा वक्त बताने के बाद तुम क्यों उसे खराब करना चाहती हो? बस कीजिए बब्बल जी, और कितना हॉट करेंगे आप मुझे? किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता कर आ रहे हैं और या बेशर्मों की तरह। अच्छा, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें मेरा मूड खराब करना है ना? खराब करना है ना, तो करो, लेकिन अपना याद रखना, अपना। ये आप सही नहीं कर रहे हैं बब्बल जी। सही तो तुम नहीं कर रही हो बाकू, अब तू भी मुझे ही। तुम्हारी दिक्कत पता क्या है? क्या? तुम वही सुनती हो जो सुनना चाहती हो। मतलब कि एक बेवकूफ ही ऐसा झूठ बोल सकता है जो तुरंत पकड़ा जाए। बब्बल कह रहा था कि पूरी शाम तुम उसके साथ थी, क्या वो जानता नहीं कि ऐसा बोलने से वो पकड़ा जाएगा? फिर भी उसने ऐसा कहा, क्यों? लेकिन बाकू, उनके साथ मैं तो थी ही नहीं, फिर उनके साथ। बब्बल के साथ कोई ऐसा था जिसने तुम्हारा रूप लिया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जो तुम्हें और बब्बल को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सुरसुरी, लेकिन वो तो राजस्थान में है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। ठीक है। काम हुआ लगभग, बस आखिरी डंक मारना बाकी है, थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। एक तो मुखिया जी ने पहले ही कड़ा पहरा लगा रखा है, ऊपर से वो बार बार आकर तसल्ली करके जाते हैं, और मुझे डर लगता है कहीं मेरा असलीपन सामने आ गया तो। देख जगीरी, मैं लगभग ये लड़ाई जीत चुकी हूँ, बस आखिरी दाव बाकी है। अब आधे में तू साथ छोड़ देगी तो किए कराए पे जहर फिर जाएगा। कोई आ रहा है, शायद मुखिया जी है। दिन में कितनी बार तसल्ली करेंगे? मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ। झूठ बोलना तो कोई तुझ से सीखे। मतलब? आज शाम को बबल से मिली थी ना तू, इच्छा का रूप लेकर, उन दोनों को एक बार फिर से अलग करने के लिए। अरे कल परसों तक तो तू बड़ी बड़ी फुफकारें ले रही थी, क्या मैं सुधर गई हूँ, इच्छा को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये? मैं उसी बात पे कायम हूँ, आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल सुरसुरी। मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए मैं बबल से कैसे मिल सकती हूँ, मैं तो यहाँ हूँ इस कक्ष में। अगर तू सच कह रही है तो बबल ने इच्छा से ये क्यों कहा? क्या कहा? यही कि आज पूरी शाम वो इच्छा के साथ था, जबकि इच्छा घर में ही थी, और एक तू ही है जो इच्छा का रूप लेकर बबल से मिल सकती है। पिताजी, आप भी कहां बबल की बातों में आ गए। बबल एक इंसान है और इंसानों की तो फितरत होती है ना झूठ बोलना। आप ही तो कहानियां सुनाया करते थे मुझे इंसानों की, कि कुछ इंसान एक शादी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो शायद बबल भी उन्हीं इंसानों में से हो और वो इच्छा से झूठ बोल रहा हो।
अब तो मुझे यकीन हो गया कि बीवियों को ना पति को तंग करने में मजा आता है, मजा। क्या बात है चाचू, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे अप्पू, शादी के बाद ना हर मर्द का यही हाल होता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ अप्पू, अगर तेको जिंदगी में सुखी रहना है ना तो कभी शादी मत करना, कभी मत करना। शादी करेगा तो पछताएगा। बीवी के नखरे झेलते झेलते तंग आ जाएगा तू, तंग। अरे संग आ जाएगा? अरे ये हमारे संग क्यों आएगा? इसकी शादी में तो अभी फुर्सत है। अरे भैया आप मुझे तंग मत कीजिए प्लीज, ये तो वैसे भी। अरे 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 अरे, लगता है आपकी बीवी ने बहुत सताया आपको। अरे बीवियां किसको बोल रहा है? तमीज संस्कार सब भूल चुका तू हैं? हमारी बीवियां तेरी चाची और माँ लगती है, बेवकूफ। अच्छा, मैंने उन्हें आपकी बीवियां कहा तो बुरा लग गया, और कब से आप मेरे सामने बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उसका क्या? जाके बता दूं उन्हें। नहीं नहीं अप्पू, पहले ही आग भड़की है, जाके और भी डालेगा उसमें। हाँ चल जाए ऐसे, ओवर स्मार्ट जा। इच्छा, अब अकेले में तो तुम्हें इच्छा बुला ही सकता हूँ ना। बोल, क्या काम है? आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही तुम्हारी मेरे पास। कंप्लेंट्स? कैसी कंप्लेंट? यही कि तुम चाचू के साथ बहुत झगड़ती हो, उन्हें बहुत सताती हो। अच्छा, तुझसे किसने कहा? चाचू ने। मतलब चाचू और पापा डिस्कस कर रहे थे, शादी के बाद बीवियां ऐसे सताती हैं, वैसे तंग करती हैं, और तो और मुझसे बार बार कह रहे थे कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अभी से ही घोड़ी पे चढ़ गया हूँ और वो मुझे रोक रहे हैं। अप्पू, मर्दों की ना आदत होती है बिना बात के शिकायत करने की। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर अपनी पढ़ाई कर। अच्छा, मर्दों के भी अपने दर्द होते हैं, बचपन में पढ़ाई और जवानी में लुगाई। चुप कर अप्पू, जाकर अपनी पढ़ाई कर। क्या अप्पू भी ना, अब तो मुखिया जी ने भी कह दिया कि सुरसुरी नागिस्तान में है। मतलब बब्बल जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चुड़ैल के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और तो और अब तो घर के बच्चों के सामने भी। हद होती है बब्बल जी, आप इतना भी नहीं समझते। पति पत्नी के झगड़े चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए। प्रबल भैया, एक बात बताइए ना, ममता भाभी भी आपको सता रही है क्या? सता रही है? अरे कहर ढा रखा है मुझ पे। शक का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही ना ले रहा। अच्छा, वाइच्छा का भी यही हाल है, हर बात पे शक करती है, और तो और। एक मिनट, भाभी और इच्छा दोनों एक साथ एक जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ये उन दोनों की कोई नई चाल तो नहीं? हाँ, हमें परेशान करने का कोई नया फंडा तो नहीं निकाला उन दोनों ने? ठंडा? अरे ठंडा क्या पिलाएगी, जब देखो गर्म होती रहती है मुझ पे। अरे भैया, ठंडा नहीं, फंडा 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 फंडा। हाँ, जरूर ये उन दोनों की कोई मिली भगत है, लेकिन अब हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है।